नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरा। सबसे पहले आपको पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मुझे लगता है जब से सृष्टि बनी है तब से लेकर आज तक सबसे ज़्यादा खतरे में अगर हमारी धरती है, हमारा पर्यावरण है, तो वो आज के दौर में है। उसके लिए हम लोग ही ज़िम्मेदार हैं। अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से ये पर्यावरण खराब हो, अशुद्ध हो और जल्दी खराब हो। इसके लिए पूरी कायनात लगता है कोशिश कर रही है, पूरी मानवता तैयार है। लेकिन लेकिन कुछ लोग आज भी ऐसे हैं जो धरती को, पर्यावरण को बचाने के लिए दिन रात एक किए हुए, दिन रात लगे हुए और अपनी पूरी हिम्मत के साथ, मेहनत के साथ लगे हुए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उगाए जाएँ, धरती को बचाया जाए, प्लास्टिक को ख़त्म किया जाए और किसी तरीके से पर्यावरण का जो असंतुलन है, इसको बैलेंस किया जाए। ऐसे ही एक पर्यावरण योद्धा राधिका आनंद आज हमारे साथ जुड़ी हैं। राधिका जी ने खुद व्यक्तिगत तौर पर अपने पैसे से लगभग 10 लाख पेड़ लगा दिए, 10 लाख। और इनका जो काम है वो सोसाइटीज़ के साथ करती हैं, ये सिविल सोसाइटी के साथ करती हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा इनका जो काम है वो भारत की सेनाओं के साथ है, अर्धसैनिक बलों के साथ है, पुलिस के साथ है और लगातार ये काम पिछले लंबे समय से कर रही है। आज हम इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इनका जो काम है उसका क्या लाभ हो रहा है, लोगों में कितनी समझ आ रही है और कैसे इस काम को ये आगे बढ़ाएंगे। राधिका जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार और मेरी तरफ से सबको पर्यावरण दिवस के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। राधिका जी, आप जैसे मैंने अपनी प्रस्तावना में बताया कि आपने 10 लाख पेड़ लगाए हैं, तो थोड़ा सा बताइए ना। हाँ, लोग तो ऐसे हैं जो पूरे जीवन में एक पेड़ भी लगा नहीं पाते हैं। आपने कैसे ये काम किया? और आप तो वन मैन आर्मी हैं, आपने तो किसी की मदद भी ली नहीं है, खुद अपनी जेब से आप पैसा लगाती हैं। किस तरह से कहानी शुरू हुई और किन अब आगे इसको कैसे लेके जाएंगे, थोड़ा बताइए हमारे दर्शकों को। तो इसके लिए थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। तो मैं जैसे गवर्नमेंट के लिए या फिर थोड़ा इनका काम करती थी 2000 लेके 2014 तक। 2014 में मुझे जितना भी मैंने पैसा कमाया है, ये सारा पैसा मैं इन्वायरमेंट में डाल जहां से मैंने कमाई है करती हूँ। तो मुझे लगा कि मेरा जो है, मैंने अपने पैसों से पौधे खरीदने हैं और दे देने हैं दिल्ली गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, और आसानी से ये काम हो जाएगा मेरा। पर मेरे को थोड़ी परेशानी हुई कि जब दिल्ली गवर्नमेंट के पास गई, वो कहने लगे, मैडम दिल्ली में जगह कितनी है, वी डोंट हैव लैंड। मैं थोड़ी सी हैरान हो गई कि दिल्ली में लैंड नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास उन्होंने मुझे कहा, मैडम दो राज्य में ड्राउट है, तो साल घोषित किया हुआ हमने, और आप कह रहे हो पौधे लगाओ, पानी कौन देगा? तो मैं वहां से भी निराश हो गई। मैं फिक्की तक पहुंची। फिक्की में मेरे को उन्होंने थोड़ा सा हंस के कहा, मैम सिंगल लेडी को कौन मदद करेगा? नहीं नहीं, हम तो इंडस्ट्रियल हाउसेस को मदद करते हैं, आप अच्छी अच्छा। कॉफी पीजिए हमारे साथ। तो ये सिलसिला चलता रहा और मैं थोड़ी निराश रही। पर 2014 में मैं चंडीगढ़ जा रही थी, दिल्ली से शताब्दी में, मेरा होम टाउन है। मेरे साथ में एक सज्जन बैठे हुए थे और बातों बातों में पता चला कि वो एक आर्मी ऑफिसर है। मैं भी एक एयरफोर्स ऑफिसर की बेटी हूँ, तो मुझे भाषा बहुत जल्दी से समझ आ जाती है। उन्होंने मुझे पूछा, मैम आप क्या करती हैं? तो मुझे लगा कि मैंने अपना पागलपन इतने लोगों को बता दिया है कि एक सिंगल लेडी सारे देश में अपने पैसों से फलों के पेड़ लगाना चाहती है। प्लांटोलॉजी मेरी संस्था का नाम है और मिशन फल वन मतलब फलों के जंगल मैं इस देश में लगाना चाहती थी।
तो मैंने कहा इनको भी बता देती हूँ, क्या फर्क पड़ता है। उन्होंने मुझे कहा, मैडम कैन आई हैव योर कार्ड। इतनी बार निराशा हो चुकी थी कि मुझे लगा चलो एक और बार, तो मैंने उनको अपना कार्ड दे दिया। जी। उन्होंने जब मुझे अपना कार्ड दिया तो उस कार्ड पे लिखा था MA to GOC in C। मैं फौजी की बेटी हूं, समझ गई कि ये कार्ड मुझे कहीं ना कहीं पहुंचाएगा। अगले दिन मुझे टेलीफोन आया और कहा, मैम मैं कार भेज रहा हूं, आप चंदी मंदिर हेडक्वार्टर्स आ जाइए, वेस्टर्न कमांड। वहां वेस्टर्न कमांड के जो चीफ थे जनरल KJ सिंह, उनको ऑलरेडी इनके MA ने ब्रीफ कर दिया था। उन्होंने खुद दरवाजा खोला ऑफिस का मेरे लिए और मेरा हाथ शेक हैंड करके कहते हैं, मैम द इंडियन आर्मी वुड लाइक टू पार्टनर विद यू। मुझे समझ ही नहीं आया मेरे साथ क्या हो रहा है। कैन यू इमेजिन, इंडियन आर्मी वांट्स टू पार्टनर विद मी। इतना इतना जज्बा, इतना बड़ी बात इंडियन आर्मी ने मेरे लिए कह दी। और उस तरह मेरा सिलसिला शुरू हुआ पौधे लगाने का। और सबसे पहला मैंने पूरे पंजाब बॉर्डर में उनके साथ पौधे लगाए, ऑलमोस्ट 85,000 प्लांट्स। तो जब मैंने 85,000 प्लांट्स लगाए तो कोई मान नहीं पा रहा था कि इसने अपने पैसों से ही ये सब कुछ लगा लिया है। मेरे फादर इन लॉ, जैसे आप अभी कह रहे थे कोई अपनी लाइफ में एक पौधा नहीं लगाता, तो एक बार हंस के मुझे कहने लगे, कोई अपनी जिंदगी में 100 पेड़ भी नहीं लगाता और तुम इतने लाखों पेड़ लगाना चाहती हो अपने सारे पैसों से, कैसे करोगी। मैंने कहा पता नहीं पापा, पर मेरे में अंदर में ना वो रिजॉल्व बहुत स्ट्रॉन्ग है कि मुझे करना है। और जब मैंने 85,000 लगा लिए तो मेरे फादर इन लॉ इतने खुश हुए कि उस वक्त हमारी जो फैमिली की कंपनी है पारिजात इंडस्ट्रीज, वो उनके चेयरमैन थे, अब वो रहे नहीं। उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास करवाया कि एक छोटा पोर्शन पारिजात इंडस्ट्री का जो CSR है, छोटा सा, वो मेरी प्लांटोलॉजी को हर साल मिलेगा, क्योंकि ये मेरा जो काम है ये कभी खत्म ना हो। तो इसलिए वो सिलसिला चले जा रहा है। और अब तक मैंने, जैसे आपने कहा, 10 लाख से ऊपर मैंने फलों के पेड़ पूरे देश में लगा दिए। क्या बात। तो आपका राधिका जी ज्यादा काम किन के साथ होता है? बड़ी इंस्पिरेशनल स्टोरी आपने सुनाई। क्या इंडियन आर्मी के साथ, उसके बाद जितने पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं? अच्छा, ऑडियो आपको ऑन करना पड़ेगा अपना। मेरा ऑडियो ऑन है, आपको नहीं सुनाई दे रहा है? हेलो, ऑडियो ऑन करिए। राधिका जी, ये मैं जानना चाहूंगा कि आपने बड़ी इंस्पिरेशनल स्टोरी सुनाई। ये जो पहली बार आपने फौज चंडी मंदिर में काम किया, वहां उनके साथ स्टार्ट किया और पूरे पंजाब बॉर्डर पे लगाए, उसके बाद कैसे ये सफर आगे बढ़ा? क्या अर्धसैनिक बलों के साथ जो पैरामिलिट्री फोर्सेज है वहां भी आपने पौधे लगाए, पुलिस के साथ भी काम किया, और क्या बाकी शहरों में भी पौधे आपने लगाए क्या? तो जैसे मैं आर्मी के साथ काम कर रही थी तो थोड़ा बहुत लोगों को पता चल रहा था कि ये पौधे लगा रही है। तो मेरे एक दोस्त है, उन्होंने मुझे कहा कि आप कॉफी पीने मेरे साथ आओगे खान मार्केट। तो मैं उनके पास कॉफी पीने जब गई तो उन्होंने मुझे पूछा कि राधिका आप मेरे लिए भी पौधे लगाओगी। मैंने कहा जरूर लगाऊंगी, पर मुझे कुछ नहीं पता था कि ये IPS ऑफिसर कहाँ काम करते हैं, या करते भी है या नहीं करते हैं, क्योंकि वो JNU में अपनी पढ़ाई खत्म कर रहे थे। तो मैंने बोला हाँ जरूर करूंगी। तो कहते मैं आपको टाइम पे बताऊंगा। 2 दिन के बाद न्यूज़पेपर पे में की हेडलाइंस कहती है, सुधीर प्रताप सिंह अपॉइंटेड DG NSG। और उन्होंने मुझे नहीं बताया। 2 दिन के बाद जब वो अपॉइंट हो गए, फिर 1 महीने के बाद उनका मुझे फोन आया, मुझे कहने लगे कि आपको अपना प्रॉमिस याद है। मैंने कहा मुझे बिल्कुल याद है। कहते तो अब कब आ रही है मानेसर और हमारे यहाँ पे आके पौधे लगाने के लिए। तो मैं मानेसर पहुंच गई, पौधे मेरे पहले पहुंच गए। हमारा बहुत अच्छा एक प्रोग्राम था। उस प्रोग्राम में और लोग भी पौधे लगा रहे थे।
तो एक कोई जेंटलमैन थे जिन्होंने यूनिफॉर्म नहीं पहनी थी, उन्होंने मुझसे मेरा कार्ड मांगा और अपना कार्ड नहीं दिया। मैंने कहा कोई बात नहीं। 2 दिन के बाद मुझे फोन आता है कि मैम आपको सीजीओ कॉम्प्लेक्स लोधी रोड सीआईएसएफ के हेडक्वार्टर्स के नीचे एक यंग ऑफिसर मिलेंगे, आप इस टाइम पे पहुंच जाना। मुझे कुछ नहीं मालूम था, पर मैं पहुंच गई। तो वो ऑफिसर मुझको 4th फ्लोर पे ले गए और 4th फ्लोर का जो कॉन्फ्रेंस रूम था वो कोई 60-70 बहुत हैंडसम ऑफिसर्स, मेन एंड विमेन वर्दी में उस कॉन्फ्रेंस रूम में थे, और जिन्होंने मुझसे कार्ड लिया था वो हेड ऑफ द टेबल पे बैठे थे, और वो थे डीजी सीआईएसएफ श्री ओपी सिंह। उन्होंने अपने साथ मुझे बिठाया हेड ऑफ द टेबल पे और मेरे ऊपर एक मूवी दिखाई। कि इनको मेरे बारे में इतना कैसे पता, कहाँ से ये सारी फोटोज मिल गई इनको मेरे। तो मैंने फिर सोचा पुलिस वाले हैं, कुछ भी कर सकते हैं, तो चुप ही रहो। तो जब जब मूवी खत्म हुई तो ओपी सिंह सर खड़े हुए और उन्होंने मुझे पूछा, मैम विल यू बी आवर ग्रीन एम्बेसडर। वाह। मतलब मेरे मेरे आंखों से आंसू ना रुके, धड़कन मेरी इतनी बढ़ गई। मैंने अभी तक एक पौधा नहीं लगाया था सीआईएसएफ के लिए, और वो मुझे ग्रीन एम्बेसडर बनाना चाह रहे हैं। तो मैं उनको थैंक यू करके जब वापस जा रही थी तो मैंने डीजी एनएसजी को मैसेज किया कि सर थैंक यू सो मच, आपके वहां पे मुझे ये मिले और ये मुझे ग्रीन एम्बेसडर बनाने वाले हैं। उन्होंने एकदम मुझको फोन किया और कहा ना मैम, वो नहीं आपको बना सकते, पहले आप हमारे बनोगे फिर आप उनके बनोगे। तो एक थोड़ी सी टसल हुई, तो एनएसजी ने पहले मुझे ग्रीन एम्बेसडर बनाया, फिर सीआईएसएफ ने, और उसके बाद बीएसएफ ने, क्या और बात फिर क्या। और पैरामिलिट्री फोर्सेस जैसे आपके एनडीआरएफ है, एसएसबी है, सीआरपीएफ है, इन सब के साथ भी मैंने थोड़ा बहुत काम किया। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार स्टोरी है आपकी, वेरी इंस्पिरेशनल राधिका जी। अब मैं एक दो बातें और जानना चाहूंगा बस। एक कि अगर जो सिविलियन एरिया है वहां पर अगर कोई पौधे अपने इलाके में लगाना चाहेगा तो उसके लिए आप किस तरह मदद करेंगी? और ये जो दुनिया में लोग पेड़ काट रहे हैं इनके लिए भी थोड़ा संदेश दे दीजिए। आज पर्यावरण दिवस है, हमारी अगली जनरेशन के लिए कुछ छोड़ने वाले हैं कि नहीं, किस तरह के हालात होगी मालूम नहीं है। पहले मैं सिविल वर्ल्ड की बात कर लेती हूँ। मैंने जो अपना एक्सपीरियंस देखा, देखिए कहीं भी पेड़ लगे, जहां भी आप एक जंगल बना देते हैं, आप हवा को तो नहीं रोक सकते ना। अगर मैंने दिल्ली कैंट में, अगर हम दिल्ली की बात करें, दिल्ली कैंट में मैंने इतना पौधा लगाया है, लाखों में पौधा लगाया है, पर उसकी हवा तो कोई रोक नहीं सकता। पर सिविल वर्ल्ड में क्या होता है, पौधों को एकदम उखाड़ के फेंक देते हैं, या फिर कहेंगे मैम बंदर आ जाएगा। मतलब बहानेबाजी बहुत है यहाँ पे। और मुझे लगता है कि फौज के साथ मैं क्यों काम करती हूँ, क्योंकि फौज तो देश बचा लेती है, तो पौधा बचाना तो उनके बाएं हाथ का खेल है। मुझे क्या चाहिए, मैं एक बार अपना पौधा दे देती हूँ, उसके बाद मैं कभी मुड़ के नहीं देखती हूँ कि मुझे पौधे से क्या मिल रहा है। मुझे बस सर्वाइवल रेट चाहिए, और सर्वाइवल रेट मुझको फौज देता है, फोर्सेस देती है। 90% से भी ज्यादा मुझे सर्वाइवल रेट मिल रहा है। कभी कभी मैं कहीं जाती हूँ जहां पहली बार हो गई हूँ, तो वो जवान मेरे पीछे पीछे भागे आते हैं और मुझे कहेंगे मैम 100%, मतलब उन्होंने 100% सर्वाइवल रेट रखा है। और जो आप कह रहे हैं कि मैं क्या संदेश देना चाहूंगी, तो 4 पंक्तियां हैं, मैं वो बोलना चाहूंगी। अगर आपको गर्मी सताती है तो पेड़ लगाइए। अगर आपके आसपास पानी की कमी है तो पेड़ लगाइए। अगर आपको चिड़िया पसंद है तो पेड़ लगाइए। अगर आपको फल पसंद है तो पेड़ लगाइए। पर अगर आपको अपना जीवन पसंद है तो बहुत सारे पेड़ लगाइए। कोविड में हमने देख लिया कि
अगर हमको जीना है, हमें क्या पता कोविड फिर आ सकता है, पर कोविड ने एक हमको चेतावनी तो दे दी कि ऑक्सीजन ही चाहिए हमको। कोई गुची बैग या ब्रांडेड कपड़ों से हम नहीं बच पाएंगे, हमको ऑक्सीजन चाहिए, और वो भी ऑक्सीजन मशीन से नहीं, पेड़ों से। तो पेड़ लगाइए, पेड़ लगाएं। बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने कही। लेकिन मैं फिर एक बार ये जानना चाहूंगा, अगर कोई सिविलियन इलाके में कुछ लोग, कोई RWA अगर कहे कि हमारे, या कोई गांव में बोले कि हमारी हेल्प कीजिए, तो आप उनके हेल्प के लिए तैयार हैं? हाँ बिल्कुल, मैं करती भी हूँ। मुझे याद है 2018 में हमारे एक संसद के सदस्य हैं राजीव प्रताप रूडी, उन्होंने मुझे फोन किया और मुझे कहा कि मैम कोई स्टेट विजिट पे आ रहे हैं, आपने मेरे साथ चलना है, मुझे पहले पौधे भिजवा दीजिए। मैंने उनके छपरा कॉन्स्टिट्यूंसी में 15,000 पौधे भेज के मैं उनके साथ पहुंची, वहां सारे पौधे लगाए और उसके बाद मैं वापस आई। हर जगह कोई मांगता है तो मैं मना कभी नहीं करती हूँ, कभी नहीं, पर आप लगाने वाले तो बनो और उनका देखभाल करें। हाँ जी। और जैसे कहते हैं, जैसे छोटा बच्चा होता है, छोटे बच्चे का पहला साल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसकी पहली सर्दी, उसकी पहली गर्मी, उसका पहला बरसात। उसी तरीके से हमारे पौधों का भी कोई फर्क नहीं है, आपको छोटे बच्चे की तरह उसका ख्याल रखना है। एक साल बीत जाए और जब वो पौधा आपके कंधे तक पहुंच जाए, उसके बाद जनरेशंस के लिए वो पौधा आपका ख्याल रखेगा। बिल्कुल ठीक बात है। बहुत ही इम्पोर्टेंट बात आपने बताई राधिका जी। और आप सब जगह इसी तरीके से पेड़ लगाते रहें, पौधे लगाते रहें, उसके फल लोग खाते रहें, छाँव में बैठते रहें। और ये पेड़ तो ऐसा है ना, जिसमें इंसान भी रहता है और जानवर भी रहते हैं, चिड़िया भी रहती है, इंसेक्ट्स भी रहते हैं। उसके बिल्कुल, नीचे तभी तभी मेरा जो मिशन है उसका नाम है मिशन फल वन फ्रूट फॉर ऑल। तो ये सिर्फ आपके और मेरे लिए नहीं है, ये सृष्टि पे जितने भी स्पीशीज हैं ये सबके लिए। और लोग मुझे बिल्कुल कहते हैं मैम आप सिर्फ फल के पेड़ लगाती हैं, पर नीम का पेड़ भी तो फल का पेड़ है, बरगद का पेड़ भी फल का पेड़ है। क्योंकि हम नहीं खाते हैं तो हम उसको कहते हैं नॉन फ्रूटिंग ट्री, पर हर पेड़ फलदार पेड़ है। तो कोई भी पेड़ लगाइए और उसके मजे सबको लेने दीजिए, सिर्फ आपके और मेरे लिए ना हो वो। बिल्कुल। बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने बताई, बड़ी इंस्पिरेशनल स्टोरी सुनाई राधिका जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला हमारे लिए। उम्मीद है हमारे दर्शक आपकी बातों से बहुत प्रोत्साहित होंगे और पेड़ लगाएंगे। जिसको जरूरत पड़ेगी वो आपको कांटेक्ट भी करेगा। आपकी वेबसाइट का नाम भी फलवन है? मेरा वेबसाइट का नाम प्लांटोलॉजी है। प्लांटोलॉजी। तो प्लांटोलॉजी है, और ये जो मैं काम करती हूँ ये मिशन फलवन है, क्योंकि मैं बाकी टॉक्स और सेमिनार्स और बाकी चीजें भी करती हूँ, वो प्लांटोलॉजी के अंदर आ जाती है। तो एंड में मैं एक पंक्ति बोल के ये खत्म करना चाहूंगी, और जी, वो है कि अपने अर्थ का ख्याल रखो। अर्थ मतलब मदर अर्थ। अपने अर्थ का ख्याल रखो, नहीं तो कहीं निरर्थ ना हो जाए। बिल्कुल, और बहुत हम बढ़िया। उस मुकाम पे बैठे हुए हैं। बिल्कुल। थैंक थैंक यू यू, वेरी मच। और आप सबको थैंक यू मेरी सो मच। तरफ से वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं फिर से। थैंक थैंक यू यू मैडम, सो मच। थैंक यू फॉर योर जय टाइम। हिंद। जय जय हिंद। हिंद।